मेरे साथ मुश्किल या मेरे जैसे लोगों के साथ की मुश्किल सबसे ज़्यादा ये है कि आप एक सांसारिक जीवन में बहुत ही रेगुलर, बहुत ही मिडिल क्लास इंसान होके रह रहे हो ना, उतना ज़्यादा आपको चैलेंजेस आते हैं। अगर आप ये सब छोड़ के बिल्कुल ही चले जाओ कहीं और, बिल्कुल ही डिवोटेड हो जाओ तो ईज़ी हो जाता है। जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को इवॉल्व करने के लिए बिल्कुल ही हिमालय या उधर चले जाते, सब मटेरियलिस्टिक को त्याग देते, उनका तो फिर अनदर लेवल होता है, वो उनकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन जो रेगुलर लोग हैं ना, उनको ज़्यादा स्ट्रगल है लाइफ में, क्योंकि अगर मैं कहीं पे बहुत ही स्पिरिचुअली अलाइन टू एलिवेटेड हूँ, मुझे हर जगह चैलेंजेस आएगी, हर जगह प्रॉब्लम्स होगी, उतनी ही ज़्यादा टेस्ट होता है आपका। जो जितनी जर्नी आगे बढ़ती जाती है, आप ऐसे ऐसे इतनी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और दूसरा, बहुत अकेले पड़ जाते हो, क्योंकि जो चीज़ आप जानते हो या किसी को बताना चाहते हो, कोई आप पे बिलीव नहीं करेगा। आपको जो चीज़ एक सेकंड से पता है कि ऐसा होने वाला है या ये पर्सन ऐसा निकलेगा, आप किसी को अवेयर करना चाहते हो, अपनी किसी फ्रेंड को, बट वो बंदा या बंदी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी, अपनी फैमिली मेम्बर को, कि अगर आपने ऐसा किया, अगर अपनी आपकी फैमिली में ही दो पर्सन है, बट आपको एक के बारे में नेगेटिव पता है, एक के बारे में पॉजिटिव, बट आप पॉजिटिव वाले को थोड़ा सा अवेयर करना चाहते हो कि अगर आप इनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हुई तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या ऐसा। अगर आपने इस फैमिली में कोई, अगर चलो आपकी कोई सपोज कजिन है कोई, अगर इसके साथ आपने इसका ये फ्यूचर डिसीजन लिया तो इसके लिए ये बैकफायर हो सकता है आपको। अगर इंट्यूशन, लेकिन आपको सब हल्के में लेंगे, क्योंकि वो सब आपकी पुरानी जो वर्जन है, आपका जो इनोसेंट वर्जन होगा, जो फुलिश वर्जन होगा, जो बिल्कुल ही एक होता ना रेगुलर साजा स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले जो आपका वर्जन था, जो आप अभी रिलेट ही नहीं कर पाते हो। हमेशा लोग, इवन फैमिली भी बोलते हैं ना कि आपको उस मूर्ख वाले उसी नज़र से देखेंगे, तो वो कभी भी आपकी कोई बात को सीरियसली लेंगे ही नहीं। जो चीज़ आपको एक सेकंड से पता होता है और वही चीज़ 1 साल बाद, 2 साल बाद या अपने टाइम पर वो प्रूव हो जाता है। ऐसा हुआ है ना, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी को बहुत डेस्परेटली कहना चाहती हूँ यार, देखो डे वन से, और उनको फिर ये डर भी लगता है कि वाई शी इज लाइक आपका जेन्युइन कंसर्न होगा कि अगर आपको कोई चीज़ पता है और एग्जैक्टली इसके साथ ये होने वाला है, तो इसको ये अवेयर कर देती हो किसी चीज़ के लिए। बट ऐसा होता है ना कि आप उनसे इतना क्लोज भी नहीं हो, लेकिन एक सुपरफिशियल कनेक्शन है, उस बेस पे आप किसी को अवेयर करना चाह रहे हो। लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते आपकी इंट्यूशन पे जल्दी से, लेकिन वही चीज़ फिर 1 महीने बाद। तो सेम ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मैंने भी अपनी इंट्यूशन को बहुत बार चैलेंज किया, देखा है कि सच में ऐसा करते करते जब पता चला कि कभी भी ये रोंग जाता ही नहीं है, तो मुझे पता है क्या होने वाला। थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चल जाती है, बुरा होता है तो भी पता चल जाता है, अच्छा होता है तो भी। वो सारे जो बहुत ही हाईली स्पिरिचुअली लोग होते हैं, और उनका इंट्यूशन जो होता है कि वो बहुत ही एक होता है कि सबको इंट्यूशन है एक लेवल पे, और सबके पास होता भी है वो गिफ्ट। बट एक होता है जिस इंट्यूशन की मैं बात करूँ, वो किसी न किसी वैसे थोड़ा सा सुपर नेचुरली या थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड होता है ना, वो वाला। तो मैं अपनी उस बेस पे आज मैं इस जितना मैं उसको थोड़ा बहुत मैंने देखा, ताने मित्तल को, मैं ये कहना चाह रही हूँ वो बंदी प्योर बीइंग है, एंड उसकी जो पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता, मुझे नहीं पता बिग बॉस शायद उसका जीतने वाला है क्या, बट वो मुझे उसके लिए, और मैंने काफ़ी सारे ऐसे रील्स में भी देखा था कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, 90% एस्ट्रोलॉजर और लोग जो है उसको बोल रहे हैं कि उसके जो चार्ट में जिस तरीके से भी उसके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें प्लैनेट्स अलाइन हो रही है, जो भी उसके चांसेस नहीं है, लेकिन वो टॉप 5 या टॉप 3 तक जा सकती है। और ये मुझे भी काफ़ी स्ट्रोंगली इंट्यूशन लेवल पे फील हुआ है कि ऐसा है कि उसके चांसेस, इसलिए नहीं कि वो डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि पब्लिक डोमेन पे तो वही स्टार है, बाकी सबका तो पीआर ही चल रहा था, आपको भी पता है। और उसकी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग इसलिए भी नहीं है कि चलो मेरा उसका रिलीजन सेम है या वो रिलीजन्स को बहुत प्रमोट करती, क्योंकि मैं तो स्पिरिचुअल बीइंग हूँ मोर देन द रिलीजन वन। उसकी पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट थे। फर्स्ट थिंग, लोग उसको जहाँ पे मटेरियलिस्टिक होने के लिए या बहुत बहुत बड़ा बड़ा बोलने के लिए
फेक बोल रहे हैं, वहाँ पे लोग उसका विजडम नहीं देख सक रहे हैं, वहाँ लोग उसका इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं देख सक रहे कि उस बंदी में मैनिफेस्टेशन करने का कितना ज़्यादा पावर है, और वो मैनिफेस्ट कर रही है, उसके अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ लव है, और वो एक पॉजिटिव डेल्यूजन में जी रही है, और वो डेलिबरेटली ये चीज़ कर रही है, क्योंकि एक होता है ना एक हेल्दी टाइप का, एक हेल्दी और पॉजिटिव सेल्फ अवेयर टाइप का डेल्यूजन बहुत ज़रूरी होता है सक्सेस होने के लिए, कि आप इतने ढीठ बन जाओ कि आप एक उसको अपनी रियलिटी, क्योंकि आपका दिमाग रियलिटी एंड आपके इमेजिनेशन में जो कंसिस्टेंट इमेजिनेशन होता है उसमें फ़र्क नहीं कर पाता, ठीक है। तो वो आप एक इस डिल्यूजन में, हाँ आप हो इस लेवल पे, मैं बोल सकती हूँ कि ताने मित्र हो सकती है अपर मिडिल क्लास हो, लेकिन आप रिच की डेफिनेशन, और वो अपनी खुद से सक्सेस भी हुई, वो भी बहुत अच्छी बात है, बट वो जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करी ना, मैं आपको अपनी इंट्यूशन से बता रही हूँ कि मुझे ये भी पक्का नहीं पता कि वो जीतेगी, बट मेरा इंट्यूशन ये कहता है वो वाली बंदी है कि अगर सारे प्लैनेट्स और बर्थ चार्ट और प्रेडिक्शन उसके अगेंस्ट भी जा रही हो ना, वो उसमें अपनी डेस्टिनी चेंज करने की कैपेबिलिटी है उस लड़के के अंदर, और वो बहुत बड़ी मैनिफेस्टर मतलब है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें वो बोली है ना, आज आपको ये चीज़ अपने इंट्यूशन से बोल रही हूँ, लिख के ले लेना मेरी बात, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, कितना साल लगेगा, वो इतनी सक्सेसफुल होगी मटेरियलिस्टिकली, वो जो भी बोल रही है उससे 10-100 गुना ज़्यादा वो अर्न करेगी, या जो भी है ना वो करेगी, और वो पॉलिटिक्स में 100% जाएगी, वो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी लेवल के लीडर बनेगी। अब मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी क्या जो भी, पर वो पॉलिटिक्स में मेरा नाम बदल देना, ये मेरा इंट्यूशन, और मुझे बहुत ब्लाइंड किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फेथ होता ना कि ऐसा होगा ही होगा, चाहे नेगेटिव भी होता तो भी मुझे पता, थोड़ा सा इंट्यूशन होता है, और पॉजिटिव में भी, तो उसका ये है। और उसमें कुछ बुरा नहीं है, बट लोगों ने उस चीज़ को ना वो अपने बारे में अच्छा बोल के कि नहीं, अगर मैं इतनी हूँ आज, अपर मिडिल क्लास हूँ, तो मैं रिच भी फिर, और ये भी मतलब उस लेवल पे, तो वो अपने आप को उस लेवल पे मैनिफेस्ट करने के लिए अगर 10 वो ऑलरेडी ऑन करती है, तो वो 20 इसलिए बोलती है क्योंकि उसको पता वो करेगी, और वो डेफिनेटली करेगी, और उसमें ये चीज़ हार्मलेस है ना। अब आप उसकी विजडम को किस तरीके से लेते हो, एंड एक चीज़ मैंने उसके अंदर ये भी देखी है कि एक बाउंड्रीज में रख के अपना सेल्फ लव भी करना, लेकिन जहाँ पे कोई आपके सेल्फ लव को चैलेंज करे तो ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर या ऐसी फ्रेंडशिप को वहीं पर ही छोड़ देना। जिसके अंदर सेल्फ लव होता है ना, वही कट ऑफ गेम जो उसका स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ ठीक है, आपके अंदर एम्पैथी थी, आपने किसी को, कोई दुख में था, कोई पेन में था, किसी का दर्द देख के कोई बीमार था, एम्पैथी ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आपने उसकी सेवा की, बट फिर वही पर्सन, वही लेडी या वही फ्रेंड आपको अगर अगले दिन आपके उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, और वो आपके सिर्फ अच्छे साइड को, तानिया तो बस ऐसी ही होगी इसका ये, तो आई लव दैट शी ऑन अनदर पर्सनैलिटीज़, उसके अंदर दूसरी पर्सनालिटी है, उसके अंदर वो भी खुद का स्टैंड लेना, मुझे ऐसे लोग पसंद है जो खुद से बने हैं, जिनके अगर वो ज़ीरो है, लोगों ने उनको जिनको बहुत बुली किया, साइड कॉर्नर किया है, मुझे ऐसे लोगों से नेचुरली एम्पैथी होती है। हो सकता है उनके अंदर 90% अच्छी क्वालिटी हो, बट 10% कोई फ्लॉस के चक्कर में गलती के, क्योंकि ह्यूमन है, हम कभी ना कभी तो गलती करते ही है, और उस गलती से जो 90% अच्छा करता है 10% मिस्टेक्स करता ना, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो उस 10% गलती को अपनी बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। तो और मैंने पहले भी एक बार यूट्यूब पे, जब रणवीर वो जो यूट्यूबर था उसकी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा, उसको लोगों ने ट्रोल किया था बहुत लोग, तभी मैंने बोल दिया था कि हो सकता है उस पर इतने व्यूज़ नहीं आए, जो भी है, अगर 10 लोगों ने भी देखा तो मैंने उसमें उसके लिए स्टैंड लिया था, मैंने बोला था कि ये सब ठीक हो जाएगा, वो रेगुलर लाइफ में आ गया, अभी देखो वो रेगुलर लाइफ में है, उस मुझे पता था कुछ नहीं होना, ये थोड़े दिन का ये, और ऐसे ही मैं उसके लिए बोल रही हूँ ताने मित्तल का। और डेस्टिनी चेंज करने का मैं ये बताती हूँ, हो सकता है मैं अपना एग्जांपल दूँ तो लोगों को, ना तो मैं कोई स्टार हूँ ना सेलिब्रिटी हूँ, एक आम रेगुलर मिडिल क्लास पर्सन हूँ, तो मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मेरा वो भी छोटा लगे, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। 5 साल पहले जो मेरा वीज़ा प्रोसेस हो रहा था कनाडा के लिए, और मुझे एक था कि मैं कहीं दूर जाऊँ, अपनी लाइफ रिस्टार्ट करूँ, और एक होता है ना ज़ीरो से शुरू करूँ, ये सब मेरा अंदर ड्रीम था।
तो ये प्रोसेस पे था और मैं कहीं पे अपनी मदर के साथ शॉपिंग करने के लिए काफ़ी बहुत बड़े किसी बहुत पॉश एरिया में गई थी और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल था। मैं वो सब नाम बताना नहीं चाहती। एंड वहाँ पे हम लोगों के कोई फैमिली फ्रेंड के थ्रू हम किसी ने बताया था कि वहाँ पे बहुत बड़ी एक एस्ट्रोलॉजर एंड टेरो कार्ड रीडर है लेडी। तो वहाँ पे एक टेरो कार्ड रीडर एंड वो काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है। एंड उनका होता है ना, देखो एस्ट्रोलॉजी या टेरो कार्ड जो भी विद्या होती है, इसमें काफ़ी सारे लोग फ्रॉड भी करते हैं, लेकिन इसमें 20-30% लोग बहुत ही उनके पास विद्या ये कौशल होता है, उनके पास ये गिफ्ट होता है कि वो प्रेडिक्शन कर सके। और वो प्रेडिक्शन वो जो उनका जो विद्या होती है वो एक साइंस के बेस पर ही करते हैं। वो भी एक साइंस होता है कि उन्होंने प्लैनेट्स के बारे में इतनी चीज़ें डीपली सीखी होती है। एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा न्यूमरोलॉजी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो नंबर के बेस पे आप सीखते हो या प्लैनेट के बेस पे सीखते हो, और वो भी एक तरीके का साइंस है। तो अगर उनके पास आपके सारे डाटा एक्यूरेट है तो वो एक प्रिडिक्शन बता सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है। और वो अगर काफ़ी एक मैं बता रही हूँ, अगर वो जो ये आपको एक्यूरेसी दे रहा है, उनकी एक्यूरेसी 80 या 90% सही होती है। 10% वो होना ज़रूरी नहीं होता। 10% वो 10% वो मतलब हमेशा 10 या 5% नो भी होता है। कभी भी कोई भी प्रेडिक्शन, चाहे वो कोई बंदा कितना भी प्रोफिशिएंट हो, कोई कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, वो खुद इस चीज़ को जो ऑथेंटिक होते हैं वो ऑन करते हैं कि ये एक प्रेडिक्शन है। लेकिन 5% 10% वो बाकी आपकी डेस्टिनी, आपके कर्मास, कई बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी खुद की किस्मत बदल देते हैं, जिनमें ये वो जो इस चीज़ के लिए सक्षम होते हैं कि जो अपनी डेस्टिनी यूँ बदल दे, अपने कर्मास बदल दे, अपने हाथों की रेखा बदल दे, अपने वो अपने उस कर्मा को इस तरीके से अलाइन कर ले, है ना। बहुत सारे लोग, कुछ लोगों का ये भी होता है। तो वो खुद ऑन करते कि सही नहीं होता। तो कुछ भी था, एक होती नहीं इनसिक्योरिटी। अब मैं तो उस टाइम पे मेरी मदर को थोड़ा था और मुझे था कि चलो यहाँ तक आए हैं तो उनसे मिले, तो उनका काफ़ी नाम सुना है और उनके पास जो उस जगह पे उनका काफ़ी नेम फेम और उनके जो प्रेडिक्शंस थे कभी रॉन्ग नहीं जाते थे। और उस बंदी के पास सारे मिलीनियर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी टाइप के लोग आते थे जो एस्ट्रोलॉजर या टेरो कार्ड रीडर के बारे में बता रही थी। मुझे जस्ट उनसे ये पूछना था, मैं और मेरी मदर थी, टेरो कार्ड हमने उनसे दो चीज़ें करवाई थी, एस्ट्रोलॉजी के बेस पर भी पूछ रहे थे और टेरो कार्ड के बेस पे भी पूछे थे कि मेरा वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि उस टाइम पे जब मेरा प्रोसेस चल रहा था कोविड के टाइम पे, मोस्टली डिक्लाइन हो रही थी वीज़ास, बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन थी उस टाइम। इमिग्रेशन प्रोसेस भी काफ़ी टफ, बहुत नेगेटिव था। तो जस्ट एक क्यूरियोसिटी के लिए उनसे ये चीज़ करवाया। तो जो पहला एस्ट्रोलॉजी लेवल पे उन्होंने देखा तो सारी चीज़ें मेरे लिए नेगेटिव नेगेटिव जा रही थी। और फिर उन्होंने टेरो कार्ड भी मेरा पढ़ा, एक बार पढ़ा तो भी नेगेटिव, मेरी मदर को फिर ट्रिगर कर गया तो उन्होंने दोबारा उनको पढ़वाया, दोबारा से उनको पे करना पड़ता है। तो दोबारा भी उन्होंने बोला कि इसके फ़ॉरेन जाने के वो ही नहीं है। वो होता है ना कि वो जिस तरीके से वो अपनी लैंग्वेज में उसको बताते कि इसकी वो रेखा ही नहीं है, ये जा ही नहीं सकती, ये होगा ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है। और आप चाहे कुछ भी कर लेना, इस साल तो उस जो ईयर था इन द बिगिनिंग ऑफ 2020 और 2021, द बिगिनिंग ऑफ, तो शायद मैं जनवरी में गई थी, 2021 के जनवरी न्यू ईयर के टाइम गई थी वहाँ पे। तो उन्होंने बोला था इम्पॉसिबल है इसकी फ़ॉरेन जाने की, ना तो कोई रेखा है और स्पेशली आने वाले इस ईयर एंड नेक्स्ट 2 ईयर्स तक इम्पॉसिबल है। इसके जो रेखा मतलब जो भी मेरे प्लैनेट्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो कुछ उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्मिक डेप्थ है या बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, ये है वो है। और मैं ये कभी भी ईगो चैलेंज नहीं कर रही हूँ, उन्होंने जो बताया वो एक्चुअली एक्यूरेट है। क्योंकि अगर मेरे फैमिली में मैं किसी और को भी कभी दिखाया है, कभी साउथ इंडिया के किसी एस्ट्रोलॉजर को भी, उन्होंने भी काफ़ी ऐसी ही सिमिलर चीज़ें ही बोली है।
तो मैं थी तानिया मित्तल जैसी, जो मेरे अंदर वो था ना ढीठ, और स्पिरिचुअली भी मेरा वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग उस टाइम पे स्टार्ट हो ही गया था कहीं ना कहीं। मतलब एक होता ना क्या करना क्या, तो मैं मतलब कंप्लीटली उस टाइम तक ऐसी हो गई थी कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मुझे खुद पे भरोसा और अपनी इंट्यूशन पे भरोसा है। मैंने ऐसा होता ना, मैंने इतना मैनिफेस्ट किया होगा, मैंने ऐसा प्रे किया होगा या जो भी जैसा भी था ना, मैंने ये दिमाग में ये फिट उसका जो था ना उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, इनकी एक्यूरेसी ठीक होती है, बट है तो वो भी ह्यूमन ही, कोई ह्यूमन मेरी डेस्टिनी का फैसला नहीं कर सकता। मैंने उनका उस वैलिडेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने बोला मुझे सिर्फ वैलिडेट, मेरा फ्यूचर, मेरा प्रेजेंट, मेरा हर चीज़ सिर्फ ऊपर वाला ही वैलिडेट कर सकता है। मैं उसको अपना सारा पावर दूंगी और मैं बिलीव ही नहीं करूँगी। और मुझे इतना ब्लाइंड फेथ है, अगर 5% अगर 0.001% भी होप है एंड 99% नहीं है, तो मैं उस 0.0 उसी पर गिव अप नहीं करूँगी। उतना भी अगर किसी चीज़ के लिए मेरी लाइफ में पॉसिबिलिटी है तो मैं गिव अप नहीं करूँगी। मैं उस चीज़ के पीछे इतनी ढीठ तरीके से पड़ गई, इतनी ढीठ तरीके से पड़ गई कि है ना, मैं मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करती थी उस टाइम पे, प्रे करती थी, मैनिफेस्ट करती थी बहुत पॉजिटिव तरीके से। एंड ये उन्होंने मेरे को उसी ईयर के 2021 के जनवरी में बोला था। एंड आफ्टर 2 मंथ्स इन मार्च, एंड ऑफ द मार्च मेरा वीज़ा आ गया था और मेरे सारे प्रोसेस बहुत इजीली हो गए थे। मैं और उस कोविड के सिचुएशन में जहाँ पे सिर्फ 2 फ्लाइट कनाडा के लिए आ रही थी, एयर इंडिया और एयर कनाडा, उसमें मैं उतने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी मैं मेरी अडॉप्टेड जो डॉग है बेला, उसको मैं साथ में लेके आई, पूरा पूरा प्रोसेस उसका पूरा करवा के सब कुछ करके। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है उस टाइम पे, जब बहुत सारे, जब इंसान अपनी ही फैमिली को नहीं ले जा पा रहा है या खुद ही नहीं जा पा रहे, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। बट जो था ना, मैंने अगर वो एक थॉट मेरे अंदर ट्रिगर होता था तो मैं 10 थॉट पॉजिटिव लेके आती थी, नहीं होगा 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 होगा, मैं डिज़र्व करती हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो होगा। तो मैं अगर अपना एक मामूली सी इंसान होकर मैं अपनी डेस्टिनी, मैं आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसी ही सेम पर्सनालिटी तानिया मित्तल। और मैं ये नहीं कह रही हूँ जो मेरी एस्ट्रोलॉजर थी, नहीं, उन्होंने सही बताया था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का सेम ही, जो डिफरेंट डिफरेंट मैंने बताया ना, साउथ इंडिया से भी एस्ट्रोलॉजर काफ़ी लोगों ने, जो मेरे काफ़ी कार्मिक डेप्थ या मेरा काफ़ी सारे ब्लॉकेज थे मेरे और ऐसे, तो मैंने उसको बिलीव ना करके मैंने उसको अपनी डेस्टिनी खुद तय की। अपनी डेस्टिनी मैंने सीधे, मैं हमेशा डिवाइन से ही कनेक्ट होती हूँ, मुझे थर्ड पार्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। कोई भी गुरु, कोई भी जो अपने प्रोफेशन में प्रोफिशिएंट अगर कुछ बता रहा है, कि एक अवेयरनेस है मेरे अंदर कि हाँ ये भी है चीज़ें, बट ठीक है, ये चीज़ें होते हुए भी जो 1% भी, 0.1% भी होप अगर है, तो मैं उसमें लटकी रहूँगी, गिव अप नहीं करूँगी जब तक नो फेलियर डिक्लेयर नहीं हो जाता। और अगर फेलियर भी हुआ है तो दोबारा कोशिश करूँगी। वो एक जिद होता है ना कि हाँ, अपने कि अड़ जाना कि मुझे करना है ये उस लड़की के अंदर मैंने देखा। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर पर्सनैलिटी। बाकी सारी सुपरफिशियल चीज़ें नहीं, कि वो अगर रिलीजन को ऐसे प्रमोट कर, ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है। बट हाँ वो, एंड उसके भी एस्ट्रोलॉजी में मुझे भी इंट्यूशनली ऐसे फील होता है कि अगर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना, आपको सबको भी पता है कि रियलिटी शो में विनर कई बार पब्लिक के प्रेशर से जो डिजर्विंग है वही निकल जाता है, लेकिन बहुत बार वो अपने ही इनके अंदर ही पॉलिटिक्स होती है, इंटरनल पॉलिटिक्स, वो अपने ही कोई फेस को जिताना चाहते हैं या थोड़ा किसी और को फेवर कर देते किसी और बेस पे, जो जीतना चाहिए उसको नहीं जिताते। बल्कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तानिया को ही जिताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे शो में उसको टीपीआर, जो बिग बॉस को टीपीआर दिलाया है। अगर उसने बकलावा बोला तो आज बकलावा इतना फेमस हो चुका है। मतलब वो बंदी ने अगर एक भालू पे, स्टैचू पे हाथ रख दिया तो वो इतना, मतलब उसकी एनर्जी, उसका ओरा देखो कि वो जिस चीज़ का नाम लेती है। और आप अगर थोड़े थोड़े क्लिप्स
भी मैंने देखा या जितना मैंने उसको स्टडी किया मैं उसमें से समझ गई। आप उस सीरीज़ में देख लेना, वो बंदी जिसके साथ रही होगी उस सीज़न के लिए या उस वीक के लिए वही सारा लाइमलाइट, मतलब वो जिसके साथ उसकी एनर्जी ऐसी है कि वो जिसके साथ रहती है उसी को सारा लाइमलाइट मिल जाता है। और अगर वो उसका साथ छोड़ देती है कि उसमें लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है। वो एक टाइम पे वो कौन था, अमाल के साथ थी तो अमाल बहुत लाइमलाइट हुआ। वो फिर दूसरी फरहाना के साथ, फरहाना बहुत, सबसे ज़्यादा फरहाना को लाइमलाइट तभी मिला जब वो तानिया के साथ फ्रेंडशिप में आई। बट जब तानिया ने उनको थोड़ा सा साइड कर दिया उनकी रियलिटी देख के तो उनके से वो लाइमलाइट भी चला गया। तो ये देखना कि इस बंदी के साथ जो रहा होगा वही लाइमलाइट में इस शो के। तो अगर बाई चांस इंटरनल पॉलिटिक्स के, मुझे ऐसा लगता है ये शायद अपना डेस्टिनी चेंज करके विनर बन सकती है। जैसे मुझे लगता है अगर इंटरनल उसकी ना जैसे हाँ चीज़ें, तो मुझे भी इंट्यूशन वाइज तो ऐसा लगा कि इंटरनल पॉलिटिक्स है। और इस बार और पूरा हो सकता है एंड टाइम तक, एंड लास्ट मिनट तक हो सकता है ऐसा भी हो कि इंटरनेट पॉलिटिक्स जो जैसा चाह रहे हैं, जिसको जिताना चाह रहे हैं उसको जिताने के लिए वो पूरी तैयारी के साथ हो, फिर भी कुछ मिरेकल हो जाए और हो सकता है वो विनर बन जाए। और 1% अगर वो विनर नहीं भी बनी तो मैं आपको मेरे इंट्यूशन के बेस पे कह सकती हूँ कि जितने पार्टिसिपेंट थे इसके अंदर उनसे वो करोड़ों अरबों ज़्यादा फेमस ऑलरेडी हो चुकी है। उसका जो ग्रोथ है ना वो सारा, मतलब जो भी आगे वो करेगी, ये बंदी काफ़ी ज़्यादा इसमें मैनिफेस्टेशन करने का पावर है और वो करेगी भी। तो और आगे देखोगे ना सब मीडिया को हर जगह सिर्फ इसी की बात होगी। अगर A to Z अगर कोई कौन मैंने बोला ना, कोई पॉलिटिकल या पर्सनल मेकर्स के फेवर के चलते अगर किसी और को विनर बना भी देते ना, हो सकता है कि 5 सेकंड के लिए 2 दिन के लिए उनकी बात हो, लेकिन उसके बाद हमेशा सिर्फ तानिया मित्तल की ही बात होगी, हर जगह उसी की लाइमलाइट होगी। और वो बंदी आगे जाके मैं बोल रही हूँ ना पॉलिटिक्स में काफ़ी आगे जाएगी, वो आगे जाके पॉलिटिक्स में जाएगी। मेरा इंट्यूशन उसके लिए कहता। मैं कभी भी ऐसी चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाती हूँ कोई सीरियल का सेलिब्रिटी थर्ड पार्टी पे, बट मुझे आज ये चीज़ें कहने का मन किया कि, और मुझे ये भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या, बट हाँ उसके अंदर जैसे मैंने बताया ना कि मेरा हर जगह से सबने प्रेडिक्ट कर दिया था ऐसा ऐसा, और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर मुझे ऐसे लोग पसंद है जो जिद्दी होते, जो गिव अप नहीं करते, जो ढीठ होते कि नहीं, तो वो मुझे उस बंदी में वो पर्सनालिटी लगी। और हाँ कभी भी एंटरटेनमेंट के, अगर आप कोई स्पोर्ट्स वाला देखते हो, ठीक है, कोई A to Z फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है और वो में कोई विनर बनता है, तो उस क्रिकेट को देखने से क्या आपका बच्चा क्रिकेटर बन जाएगा उस लेवल का? हाँ, कोई भी शो देखने से या कोई भी कुछ देखने से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। और अगर एक लेवल पे बच्चे इमेच्योर, कोई अगर किसी की देखा देखी करता है तो बहुत इजीली वो लोग उस चीज़ से उनको समझाया जा सकता है, उनको काउंसलिंग दी जा सकती है। कोई भी एक परिवार में 5 लोग हैं तो वो एक दूसरे एक जैसे नहीं हो सकते, हो सकता है एक बहुत नेगेटिव हो। मैं बताऊँ ना, कोई कैसे भी बचपन में रहा हो, लेकिन एक वो जब उनका एक स्टेबल लाइफ आता है ना, उनको कैसा ह्यूमन बनना है वो खुद की चॉइस होती है। कोई किसी से कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। किसी की पास चाइल्डहुड हो सकता है टेरिबल हो, बहुत ज़्यादा बुरा हो, बहुत ट्रॉमेटिक रहा हो, लेकिन बाय चॉइस वो अपना फ्यूचर और प्रेजेंट बहुत अच्छा बना सकते, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह आ सकते। खुद हम कैसे बनते हैं ये बहुत ड्रामेटिक है इंडियन ऑडियंस में। हाँ, इसको दिखा देंगे अगर इसको फेम मिल गया। फेम एक ऐसी चीज़ है, बहुत नेगेटिव पर्सनालिटीज़ भी अट्रैक्ट करती है, क्रिमिनल्स भी अट्रैक्ट करते हैं, बहुत सक्सेसफुल भी पीपल भी अट्रैक्ट करते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में फेम हो सकता है। तो फेम होने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा बहुत अच्छे अच्छे लोग इंस्पायरिंग, जिनसे इंस्पिरेशन मिले वही जिस फेम है। फेम तो ऐसा है कि लाइमलाइट नेगेटिव तरीके से हो, नाम हो के हो, बदनाम हो के हो, किस तरीके से भी कोई लाइमलाइट में आके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, हो सकता है कोई नेगेटिव चीज़ की वजह से हुआ। क्रिमिनल्स भी बहुत फेमस होते हैं,
सीरियल किलर भी बहुत फेमस होते हैं, या बड़े बड़े जो बहुत ही मैं बोलूँ ना ऐसे 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 निगेटिव वे में भी बहुत लोग, तो फेम का कुछ ऐसा नहीं है, समझ रहे हो, कि अगर बुरी तरीके से फेम की किसी के लाइमलाइट की आपको पब्लिक जानती है, वो कोई बहुत बड़ी मुझे नहीं लगता कोई अचीवमेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन उनको फेम से कोई इतना अटैचमेंट होता नहीं है एक्चुअली। बट जब मैं इसकी तानिया की बात कर रही हूँ तो इसके लिए हाँ, मेरा इंट्यूशन इसके लिए कहता है कि बहुत मुझे नहीं लगता किसी ने शायद अभी तक बोला हो कि वो पॉलिटिक्स, वैसे मजाक में बोला होगा, जितनी डिप्लोमेटिक आंसर वो बहुत अच्छे से दे देती है। लाइक उसका ना माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है, मैंने बोला ना मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग उनका होता है कि जो ट्रिगर भी नहीं हो और वो तुम्हें अपने बात का ऐसा जवाब दे दे बिना कोई बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किए हुए, बहुत ही शांत तरीके से भी। हर किसी ने उसको टारगेट किया होगा, मैंने मीडिया राउंड भी देखा था थोड़े थोड़े क्लिप के अंदर, उसमें भी उसको बहुत ट्रिगर किया। और वो मीडिया जेन्यून है भी नहीं, जो बिग बॉस पर मीडिया आती है ये काफ़ी बायस्ड होती है, आपको पता है। और मुझे बिल्कुल इंटेलेक्चुअल नहीं लगते, बहुत ही लो वैल्यू के, काफ़ी लो मतलब वैसे लोग लगते हैं, वो एक्चुअल मीडिया है भी नहीं है। और कोई भी आके कुछ भी बहुत ही इंसेंसिटिव, और उनमें एम्पैथी थोड़ी सी भी नहीं। जो एक्चुअल मीडिया है वो बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत वाइज है, सेंसिटिव है, और वो हमेशा एक वैलिड चीज़ों पे उनका जो अटेंशन रहता है, वो फोकस, वो जस्टिफाई, उनके अंदर खुद के अंदर इतने मॉरल होते हैं कि वो जस्टिफाई करते हैं कि अगर कोई नेगेटिव भी बंदा होगा ना, वो उसको भी बहुत ज़्यादा पर्सनली एनकाउंटर करने से पहले कुछ एम्पैथी रखते हैं कि कहाँ तक मेरी बाउंड्रीज है। जो लोग जो मीडिया के नाम पे जिनके पास बाउंड्रीज ही नहीं है, क्योंकि उनको कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन पता है और वो किसी पे इतना ज़्यादा बेबाक, और फिर एग्जाजुरेशन में भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं, पूरा रिसर्च भी करके नहीं आते, बट थोड़े से वो एंटाइटल्ड होते कि हाँ तुमको मीडिया का टेक दिया गया तो कुछ भी बेवकूफ़ी। तो ऐसे लोगों की ना, और आज पब्लिक लकीली इतनी अवेयर है, इतनी सेल्फ अवेयर है, इतनी स्मार्ट है आम जनता, A to Z वाले लोगों, टैग वाले लोगों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है कि पब्लिक को अब आप ना बेवकूफ़ बना नहीं सकते हो। तो इतना सब होने के बाद भी जो बंदी इतनी पीसफुली आंसर करती है ना, उसका माइंड काफ़ी स्ट्रांग है, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा है, सेल्फ लव बहुत है, बहुत पॉजिटिवली सेल्फ ऑब्सेस्ड है, और उससे हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। एंड शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग। तो मुझे वो बहुत यूनिक, एंड ये शायद इस टाइप की पर्सनालिटी ना तो पहले आई होगी कभी बिग बॉस में, बाद में तो इसकी कोई कॉपी कैट आ सकती है ऑफकोर्स, हमेशा हमने देखा कि कोई ना कोई कॉपी कैट कभी ना कभी। तो मुझे ये, मैंने कभी किसी के लिए ऐसे, किसी शो के लिए, किसी के लिए, इवन मैं शुक्ला के बहुत, अभी भी मेरा उसके लिए जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, वो लाइफ टाइम मेरा सोल लेवल पे कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उस सोल के साथ जिस तरीके से मैं जुड़ी हुई हूँ, बट उसके लिए भी मैंने कभी वैसे कोई वीडियो नहीं बनाया। मैंने उसकी भी बात आज इसलिए बोली क्योंकि मुझे तान्या की बात करनी थी। तो मेरा है कि हाँ, अगर वो विनर 1% उसको वो मिलता भी नहीं है ना, तो भी वो ऑलरेडी विनर है, क्योंकि उसका इतना ब्राइट फ्यूचर है, उसका है, क्योंकि वो बंदी बनी ही मैनिफेस्ट करने के लिए चीज़ें। और उसका अनदर लेवल पे, आप 5 साल बाद तान्या मित्तल का देख लेना, आज वो कहाँ है और वो कहाँ होगी। शायद हो सकता है बिग बॉस की हिस्ट्री में कोई इतनी मटेरियलिस्टिकली उसके जितना, वो पहली बंदी होगी जो इतना ज़्यादा आगे जाके सक्सेसफुल होगी, वो ऑलरेडी है। तो मेरा ये कहना था, इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी बातें बताई है। जब मैं ये बात करती हूँ तो हाँ, मेरा वो स्पिरिचुअल साइड ज़्यादा होके आता है कि फन साइड फिर मुझे थोड़ा सा मैं स्पेस भी दे देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती। हाँ, बाहर, इंडिया से बाहर रहने का ये है कि आप यहाँ जो चाहे वो बन सकते हो, आप स्पिरिचुअलिटी भी फॉलो कर सकते हो बिना किसी जजमेंट से फियर हो। कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्पिरिचुअल वो रेगुलर है, वो मॉम भी हो सकते हैं, उनके बच्चे भी है, फैमिली में भी फैमिली है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में भी जाती है, उनकी अपनी लाइफ भी है, वो ह्यूमन लाइफ पूरी मटेरियलिस्टिक लाइफ में है, बट उनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है।
जैसा चाहे वो, है ना। अब स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, अलग 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 चॉइसेस है, और कोई भी अपनी जर्नी खुद चॉइस कर सकता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है ना, अगर आपने एक अच्छी बात बोल दी, स्पेशली भगवान से रिलेटेड या कोई भी स्पिरिचुअल, तो लोग आपको इतना पेडेस्टल ना, उसके बाद तो आप कुछ, उसके बाद वो इतना पेडेस्टल पे रख देते हैं आपको कि आपका एक आम आदमी की तरह गलती करना भी दुश्वार हो जाता है। उसके बाद अगर आप एक इंसान की तरह कभी गलती कर दी, आपने कुछ थोड़ा सा कुछ किसी को आपकी निगेटिविटी या कोई भी एक कमी, एक फ्लॉ चाहिए कि उसको एग्जैजरेट करके फिर आपको विलन बना देते हैं। थोड़ा सा वो इतना ज़्यादा जो एक तरीके का ऑब्सेशन है ना, बहुत ही ज़्यादा जजमेंट्स इंडियन ऑडियंस, और जिस तरीके से बहुत ज़्यादा इंडियन ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा बुली करते हैं सोशल मीडिया पे, मैंने देखा है इतना ज़्यादा। अगर आप दूसरे फॉरेन कल्चर में देखोगे तो जो क्रिमिनल्स भी होंगे ना, उसको भी इतना इस लेवल तक का हेट्रेट नहीं दिया जाता जितना एक नॉर्मल सेलिब्रिटी को भी एक छोटी गलती करने पे इंडिया में इतना ज़्यादा हेट, बदनामी, ये सब बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है ग्रो अप पीपल।